motion with uniform velocity in a plane। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। और इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड मोशन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। देखिए, दिस इज द टॉपिक फॉर मोशन इन अ प्लेन, यानी कि वेलोसिटी इन अ प्लेन। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। तो लेट देयर इज अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन है कोई। इस एक्स वाई प्लेन में हम सबसे पहले किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। कोई पार्टिकल है, लेट एनी पार्टिकल, से इट इज, हम पहले एक बार पार्टिकल को डिफाइन कर लेते हैं, और इट्स पोजीशन इज दिस ए। ये पोजीशन है उसकी ए पोजीशन है। इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स वो करें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स होगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई होगा। जस्ट लाइक आप यूं कह सकते हैं कि दिस इज, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब सपोज दिस पार्टिकल इज इन मोशन। ये तो हमने वैसे एक पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर दिया कि देयर इज ए पोजीशन वेक्टर, कोई पोजीशन वेक्टर है और उसकी पोजीशन ये है, ए पर है वो एट एनी टाइम, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए पर, दैट इज एक्स एंड वाई। अब आप देखिए, इट इज से इन मोशन। अगर ये मोशन में हो तो आपको पता है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट्स को हम एक्स वाई की जगह, क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो सपोज करो हम इसको x1 y1 कह देते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर इसका r1 कह देते हैं जब मोशन में हो तो। एट एनी टाइम t1, किसी टाइम t1 पे ये a पर है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर x1 y1। तो व्हाट विल यू राइट, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है कोई भी, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन प्लेन एक्स वाई विद वेलोसिटी v। v वेलोसिटी से वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, और एट एनी टाइम t1 उसकी पोजीशन ए है, और एट एनी टाइम t1, एट एनी टाइम t1 इट्स पोजीशन इज ए। अब ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब थोड़े टाइम के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, एंड एट टाइम t2 its position is at B। Suppose with respect to O उसकी पोजीशन अब क्या है, B पर है। B के कोऑर्डिनेट्स आप सपोज कर लेते हैं x2 y2। t2 टाइम पे वो कहां पे पहुंच गया, B पर पहुंच गया, और B के कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिए दीज आर x2 y2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आप यूं कहें, अगर यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इसके विद रिस्पेक्ट अगर आप यहां से ड्रॉ करेंगे, से इट इज y2, और यहां से इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज दिस a to b, क्योंकि पार्टिकल a से b पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट a to b। अकॉर्डिंग टू दिस OA इज इक्वल टू R1 एंड OB
इज इक्वल टू R2। हमें जो है इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? ए से बी पे गया है, दैट इज ए बी। एंड ए बी कैसे निकालेंगे आप? किस तरह से फाइंड आउट होगी ए बी? ए बी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, law of vector addition, we obtain OB is equal to OA plus AB. According to triangle law of vector addition, this is OB is equal to OA plus AB. Since displacement क्या होगी? तो displacement is AB, that is equal to OB minus OA। और आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। हमें ये पता है कि फाइनल जो पॉइंट होता है वहाँ से माइनस इनिशियल, यही यानी OB माइनस OA, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? आपको पता है कि A के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। देन अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इट विल बी, तो ये किसके इक्वल होगा? आप देखिए OB का मतलब क्या है? R2 माइनस R1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, R2 माइनस R1। अब आप इसको जो है इसके कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए। हमें पता है R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, हमारे पास क्या है? वी नो R1 इज इक्वल टू x1i y1 एंड R2 के क्या है? दैट इज x2i प्लस y2j। तो आप डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगी? तो डिस्प्लेसमेंट AB, या आप कह सकते हैं R2 माइनस R1, या आप यूं कह सकते हैं डेल्टा R, दैट इज इक्वल टू x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। एंड आप i वालों को अलग कर दो, j वालों को अलग कर दो, व्हाट इट विल बी? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई R2 माइनस R1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1 कैप। ये हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब इसका मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू AB ना, AB के इक्वल था ये, तो आप AB मॉडुलस, या आप कह सकते हैं कि R2 माइनस R1 मॉडुलस, मोड कर दिया इनका, तो इसका मोड कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड। इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके इक्वल होगा। एनी डाउट? नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड वेलोसिटी। आपको पता है इसी फॉर्मूला का हमने यूज करना है। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी? हमने वेलोसिटी निकाली है, तो आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मीन्स आप क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सीधा सा कह सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमें पता ही है।
तो आप इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना। फ्रॉम दिस इक्वेशन इसी का यूज करेंगे हम, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इससे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए आप क्या करें? वी नो दैट v इज इक्वल टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1 है। तो आप इस t2 माइनस t1 को इधर शिफ्ट कर दो, यू विल गेट r2 माइनस r1 इज इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1। कंसिडर एट टाइम t0, t is equal to 0, object is at a। t0 पर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है? a पे है, और इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू o जो है r0 है, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर with respect to origin is r0। इसका पोजीशन वेक्टर जो है with respect to origin टाइम t0, t0 के ऊपर मीन्स व्हेन वी कैलकुलेट द टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? a पे था। a मीन्स दिस पोजीशन यहाँ पे था t0 पे, क्योंकि हम डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे तभी कैलकुलेट होगा। तो t0 पर ऑब्जेक्ट a पर था और उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज r0, और उस r0 के फिर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? द कोऑर्डिनेट्स जब r0 है तो कोऑर्डिनेट भी x0 y0, x के अलोंग x0 और y के अलोंग क्या हो जाएगा? y0। एट टाइम t वही पोजीशन, बॉडी ए से कहां पे जा रही है? बी पे जा रही है। नाउ एट टाइम t द बॉडी इज एट b, और डायरेक्ट कर देता हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? एक्स वाई। ए के कोऑर्डिनेट टाइम t0 था तो इसके कोऑर्डिनेट हमने x0 y0 ले लिए। b के कोऑर्डिनेट अब t टाइम के बाद वो b पे पहुंच गई है। t1 एंड t2 की बजाय टाइम हमने क्या रख दिया? 0 एंड t। कोऑर्डिनेट्स a के रख दिए x0 y0 एज कंपेयर टू x1 y1, और x2 y2 की जगह क्या हो गया? x एंड y। ये कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चेंज आ गया। तो अब आप इसके पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 r2 था, तो अब पोजीशन वेक्टर हमने क्या लगा लिया? r लगा लिया। हैविंग पोजीशन वेक्टर r। अब आप इनको इस सारे को इस इक्वेशन में वैल्यू चेंज कर, ये जो इक्वेशन हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। कहने का मतलब हम r1 की जगह r0, r2 की जगह r, t1 की जगह 0 और t2 की जगह t पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? नाउ रिप्लेस r1 बाय r0, r2 बाय r, t1 बाय 0 एंड t2 बाय t। वी गेट इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए। r2 की जगह पे r माइनस r0 इज इक्वल टू v t माइनस 0, एंड शिफ्ट दिस r0 on that side, so you get r is equal to r0 plus vt।
हमें ये एक कंक्लूजन ऑब्टेन हो गया, R इज इक्वल टू R0 प्लस VT। अब सपोज करो V के कंपोनेंट अलोंग X एक्सिस एंड Y एक्सिस आर Vx एंड Vy। लेट Vx एंड Vy आर the rectangular component of V along X and Y axis। V के जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट Vx एंड Vy हैं अलोंग X एक्सिस एंड Y एक्सिस। तो आप रिप्लेस कर दीजिए इनको, तो V किसके इक्वल होगा, R0 किसके इक्वल होगा, इसी तरह से। सो देयरफॉर V किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू Vx प्लस Vxi सॉरी प्लस Vyj। Vxi X एक्सिस के अलोंग, Vyj Y एक्सिस के अलोंग, एंड V मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस अंडर द रूट। सिमिलरली ऑल्सो R0 किसके इक्वल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, X0i प्लस Y0j। इसका मैग्नीट्यूड की हमें जरूरत नहीं है, सीधा सा आप R की ओर देख लीजिए। R के क्या बन जाएंगे, तो R के बन जाएंगे XI प्लस YJ, ये कंपोनेंट्स बन जाएंगे। आप इन कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट वेक्टर हैं इनके, आप इसको इक्वेशन में नाउ पुट द कंपोनेंट, R की जगह R के रखिए, क्या आ जाएगा, XI प्लस YJ इज इक्वल टू X0i प्लस Y0j प्लस V के कंपोनेंट Vxi प्लस Vyj इंटू T। अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, I को एक साथ और J को एक साथ, यानी ये हो जाएगा X0 और इधर से आ जाएगा प्लस Vxt I, और इसी तरह इसमें आ जाएगा Y के, तो Y0 प्लस Vyt J इट इज इक्वल टू Xi प्लस Yj। इफ वी कंपेयर देम, कंपैरिजन कीजिए, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू X0 Vt, I को I से और Y को Y से अगर आप कंपेयर करते हैं तो व्हाट यू ऑब्टेन, सो X इज इक्वल टू X0 प्लस Vxt एंड Y इज इक्वल टू Y0 प्लस Vyt। इसके बाद इक्वेशन ऑफ पाथ, इसके पाथ की इक्वेशन क्या होगी, पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल जिस पाथ से मूव किया उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। देखिए हमने अभी जो कैलकुलेट किया था x एंड y की वैल्यू, वो देखिए पहले आप, वी नो हमने अभी जो कैलकुलेट किया था मीन टू से ये x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, इसको आप रखिए। तो इक्वेशन ऑफ पाथ इसी से निकलेगी, x इज इक्वल टू आया हमारा x0 प्लस Vxt और y था y0 प्लस Vyt। आप इससे t की वैल्यू फाइंड आउट करो और वो t की वैल्यू सेकंड वाले में पुट कर दो, तो हमारे t गायब हो जाएगा यहाँ से और पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। फ्रॉम दिस व्हाट इज t, x माइनस x0, ठीक है ना, इधर आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू Vxt। सो व्हाट इज द t, t इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन Vx, ये t की वैल्यू आ गई। एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन सेकेंड,
इसमें पुट कर दो। देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ t, इक्वेशन 1 ये 1 से हुआ एंड दिस इज इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू y0 प्लस vy एंड इन प्लेस ऑफ t वी पुट x माइनस x0 अपॉन vx और रीअरेंज इट। आप इसको दोबारा लिखिए तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 इंटू vy अपॉन vx। vy upon vx. This is the equation of path in which vy upon vx is the slope of the graph. अगर आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहने का मतलब मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं ग्राफ से कि हम x and y, suppose particle is moving along this path. पार्टिकल जो है इस पाथ पे मूव कर रहा है, इनिशियल पोजीशन A एंड फाइनल पोजीशन B। दिस इज O। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस पे ये जो है इसकी पोजीशन, ये जो ग्राफ का स्लोप बनता है ये जो ग्राफ का स्लोप बना ए बी, दिस इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ये इसके इक्वल है, मतलब ये स्लोप ऑफ ग्राफ इज शोन बाय दिस वी वाई अपॉन वी एक्स। ये शो करता है, इसका मतलब ये है कि ये जो x0 और ये है, दिस इज x0, दिस इज x, दिस इज y0, दिस इज y। अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिस स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी that represent, मतलब this is represented by vy upon vx, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। हम यही ग्राफ यूज करेंगे जो अभी कर रहे थे, उसको ग्राफ को रीड्रॉ कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे मूव करता है, ए के विद रिस्पेक्ट सपोज करो x0, दिस इज x, y के विद रिस्पेक्ट दिस इज y0 एंड दिस इज से y। लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन xy plane with uniform acceleration a, किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से वो मूव कर रहा है और किसी टाइम t1 पे उसकी पोजीशन जो है सपोज करो क्या है a, एट टाइम t1 it is at a and at time t2 it is at b। t1 टाइम पे वो a पे है और t2 टाइम पे वो b पे है। हैविंग वेलोसिटी, यहां पे सपोज करो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दिस स्लोप रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। हैविंग velocity v1 and v2 respectively, एट टाइम t1 तो उसकी वेलोसिटी v1 थी और एट टाइम t2 व्हेन इट रीचेज एट b इट्स वेलोसिटी बिकम v2। सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बट नेचुरल एक्सेलरेशन होगा, that is change in velocity
अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल जिसमें वो वेलोसिटी चेंज हुई है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यू कैन राइट v2 माइनस, क्योंकि हमारे पास v2 माइनस v1 दो वेलोसिटी गिवन है, तो ये चेंज आ जाएगा अपॉन t2 माइनस t1। ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें, t2 माइनस t1 को इधर ले आए। कहने का मतलब ये है a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1। आप इसको शिफ्ट कीजिए, इट विल बी व्हाट, a t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और आप v1 को उठा के इधर ले आओ तो v2 आ जाएगा, और वी गेट v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1। लेट एट टाइम t is equal to 0 object is at a। t0 पे जो है ऑब्जेक्ट जो है वो a पे है। हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं इस करके, आप देखिए, सॉरी, यहां पे t0 पे यहां पे है, और t पे वो क्या हो गया है, b पे पहुंच गया है। तो कोई पार्टिकल जो है एट t0, इट इज से एट a, let at time t is equal to 0 object is at a, moves with velocity u, and at time t it is at b with velocity v। now replace t1 by 0, t2 by t, v1 by u। आप देखिए पिछली इक्वेशन पे आप चलिए, यहां पे इस इक्वेशन से v1 को हम u से, v2 को हम किससे, v से रिप्लेस करेंगे, t1 को 0 और t2 को t से, एंड v2 बाय v इन इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन, v2 इज इक्वल टू v1, पिछली जो हमने पीछे इक्वेशन की थी हम उसी की बात कर रहे हैं, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। नाउ इट बिकम्स, v2 को हमने v पुट कर देना है, जनरलाइज हो जाएगी, इसको u पुट कर देना है, a t2 की जगह t माइनस 0, so it is v is equal to u plus at। अब इसी को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स v के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, vxi प्लस vyj, और v का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट। u के क्या हो जाएंगे, uxi प्लस uyj, और मैग्नीट्यूड ऑफ u यानी कि ux स्क्वायर uy स्क्वायर अंडर द रूट। a को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट axi
प्लस ए वाई जे, और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है इसी तरह से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। अब आप इस u v और a की वैल्यू जो इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इज इक्वल टू u है, तो u की जगह क्या आ जाएगा, u एक्स आई प्लस u वाई जे प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इंटू टी। अब आप इसको x, i और j की फॉर्म में सेपरेट कीजिए। सो व्हाट वी गेट, जो हमें मिलेगा वो देखिए, u x i ये है प्लस a x t i प्लस u y प्लस ए वाई टी जी, दैट इज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इट इज वेरी सिमिलर टू दिस। देखिए वी एक्स का करें तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई का करें तो यू वाई प्लस ए वाई टी, यानी कि इसको सेपरेटली कंपोनेंट में डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये इसके सेपरेट कंपोनेंट हैं, ये इसके इक्वल रहेंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखिए इसी के सिमिलर है, बिल्कुल वेरी सिमिलर टू दिस, यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन को हमने 9th क्लास में भी रीड किया था। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। और इसी के ये टू कंपोनेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हमारा एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 minus t1 is given by, आप देखिए एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो, हम ये कहते हैं v एवरेज। डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट हम बात करें डिस्प्लेसमेंट मतलब r2 माइनस r1, पिछले वाला ही आप ध्यान रखिए, वही ग्राफ r1 से r2 पे गई थी, तो r2 माइनस r1 ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। आप इसको रिप्लेस कीजिए, यू विल गेट r2 माइनस r1 इज इक्वल टू v एवरेज t2 माइनस t1 एंड r2 किसके इक्वल हो सकता है, आप देखिए r2 कैन बी, r1 को उधर शिफ्ट करो, ये इक्वेशन बन गई हमारी r1 प्लस v एवरेज। v एवरेज का मतलब एवरेज वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1। बट एवरेज वेलोसिटी का एक अनदर फॉर्मूला भी है, बट एवरेज वेलोसिटी यानी v एवरेज दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल भी होती है। अब आप क्या करें, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये भी, यहां से v एवरेज की जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। देयरफॉर आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, v एवरेज की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1, दिस वी ऑब्टेन। अब आप इसमें v2 की वैल्यू पुट कर दो, हमने v2 की वैल्यू पिछले उसमें निकाली थी, तो v2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आप यहां से v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर, v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। वी नो
दैट V2 इज इक्वल टू व्हाट? V2 किसके इक्वल है? हमने पीछे इक्वेशन की थी, उसमें जो है V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और V2 क्या था? V2 वाज V1 प्लस A T2 माइनस T1। यस, V1 यानी कि U इनिशियल वेलोसिटी प्लस A इंटू T2 माइनस T1, वही इक्वेशन है। V इज इक्वल टू U प्लस AT। हमने U की जगह V1 ले रखा है, A और T की जगह टाइम इंटरवल है। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये वैल्यू जैसे हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट की, इसी तरह से ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, एंड यू विल गेट, क्या आ जाएगा? यहीं पे हम कर लेते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 1/2, बाहर ले लीजिए आप, इजी हो जाएगा। V1 प्लस V2 की जगह V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1, एंड बाहर से आप आगे फिर इसके क्या आ गया? T2 माइनस, इसको ब्रैकेट को बड़ा कर दीजिए, T2 माइनस T1। अब आप क्या करें, देखिए V1, ये भी V1 है और ये भी V1 है, दोनों V1 ऐड हो गए, 2V1 हो गया, और T2 माइनस T1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, T2 माइनस T1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट वी गेट, यही इक्वेशन देखिए, R2 इज इक्वल टू R1, हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, प्लस 1/2, फिर देखिए V2 V1 आ गया, क्योंकि V1 प्लस V1 2V1, और ये T1 T2 माइनस T1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, T2 माइनस T1 प्लस आगे क्या है? देखिए आगे A है, A एंड T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, दिस वन। आप T2 माइनस T1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इस हाफ को अंदर ले जाइए, व्हाट विल यू गेट? R2 इज इक्वल टू R1 प्लस V1 T2 माइनस T1 प्लस 1/2 A T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन, और ये बिल्कुल वही है जो हम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करते हैं। इस फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये 2 सिचुएशन के लिए हैं कि कोई जो है पोजीशन वेक्टर पहले R1 था, फिर R2 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, टाइम T1 से T2 रहा, वेलोसिटी जो है वो हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे V1 ले रखी है, चेंज होता है इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन ले रखा है। अब हम इसको जो है, ये हमारी एक्चुअल में रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर को चेंज कर लीजिए। इफ R0 इज द पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जब टाइम 0 था तो पोजीशन वेक्टर सपोज करो R0। अब आप जो है यहां पे रिप्लेस कर दीजिए। किस किस को क्या रिप्लेस करेंगे हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए? तो आप यहां देखिए, मान लिया कि यहां पे t0 पे पोजीशन वेक्टर R0, इनिशियल वेलोसिटी से u, इनिशियल वेलोसिटी हम v1 की बजाय इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी इज u, देन रिप्लेस, जैसे पीछे इक्वेशन में हम रिप्लेस करते आए उसको सिंप्लीफाई वो करने के लिए क्या करेंगे हम? R2 को R से रिप्लेस करेंगे, R1 को R0 से, V1 को U से, T1 0, T2 को T से, ये हम रिप्लेस करेंगे। एंड देखिए फिर हमारा क्या बनता है। नाउ रिप्लेस R2 by R,
r1 बाय r0, t1 बाय 0, t2 बाय t and v1 बाय u, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी u का रखी यहाँ पे. देयरफॉर व्हाट वी गेट, r सिंप्लीफाई होगी, देखिए, इज इक्वल टू r0 प्लस u, इट बिकम t प्लस हाफ a t स्क्वायर. दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन. अब जब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते क्यों हैं, क्या रीजन है कि हम हर बार हर एक इक्वेशन को ऐसे सोल्व करने के बाद फिर उसको जो है इससे रिप्लेस करके सिंप्लीफाई फॉर्म में, बिकॉज हमें इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें उसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा. अब आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. इन रेक्टेंगुलर फॉर्म डायरेक्ट अगर हम लिखें, आर के कंपोनेंट क्या होंगे बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स आई, ठीक है ना, प्लस एक्स के एक्स आई प्लस वाई जे, आर जीरो के एक्स जीरो आई प्लस वाई जीरो जे, यू के यू एक्स आई प्लस यू वाई जे इंटू टी, या आप टी अलग अलग इसके बीच में लगा सकते हैं, प्लस हाफ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इंटू टी स्क्वेयर. अब आप इसको आई और जे के बेस पे सेपरेट कर दीजिए. आई वाले एक साथ एक्स जीरो, फिर प्लस यू एक्स और टी बाहर है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स, ठीक है ना, और टी स्क्वेयर, इट इज आई, ये आई के हैं, प्लस इसी तरह से जे के आएंगे, क्या आ जाएगा, वाई जीरो प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर जे. दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे, और ये है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. आप इसको जो है कंपेयर कीजिए स्टेप वाइज, तो क्या आएगा, x किसके कुल आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर, एंड y का क्या बनेगा बेटा, y का बनेगा वाई जीरो प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर. आप देखिए ना, x को x से कंपेयर कर लीजिए, सॉरी i को i से कर लीजिए, j को j वाले कंपोनेंट से कर लीजिए, तो वी गेट these are the डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इसमें a है, तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर displacement in uniformly accelerated motion.